स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन का जो है ये मॉडल सेट हमारा 2 है, जिसके अंतर्गत हम बिहार एसटीईटी के जो है तैयारी करने जा रहे हैं। फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट बिहार एसटीईटी का फॉर्म भरे हैं उनके लिए जो है ये किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है हिस्ट्री को देख लिया है। अब इसमें 3 और सब्जेक्ट बचे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को करवा दूंगी भूगोल, फिर पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं भूगोल के महत्वपूर्ण सवालों को। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर साइंस का भी जो है आपको तैयारी करवाया जा रहा है बिहार एसटीईटी के लिए। तो आप जो भी स्टूडेंट जो है साइंस फैकल्टी से हैं वो वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो आज देख लेते हैं पहला सवाल आज का। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? इससे एक बात स्पष्ट हो जाता है। अगर सवाल ये पूछे कि लेक सुपीरियर जो है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जा रहा है। और अगर ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्न ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? यानी पृथ्वी की जुड़वा किसको कहा जाता है? तो यह सभी को पता होगा इस सवाल का आंसर। यह जो हो जाएगा शुक्र ग्रह को। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और शुक्र ग्रह का जो है 2 उपनाम है, इसे भोर एवं सांझ का तारा कहा जाता है। इसे भोर एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त है? कौन सा वृत्त सबसे बड़ा माना जाता है? तो जो आपका सवाल है उसके अकॉर्डिंग विषुवत जो वृत्त हो जाएगा यह सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः डैश की मौजूदगी में होता है? किसकी मौजूदगी में होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो हो जाता है कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा ओजोन का। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में है, लैटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें क्या होता है? उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। वहाँ के क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है और इसकी उत्पत्ति अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना और सिलिका के निक्षालन से होती है। और इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अब तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो अक्सर जो है आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा जो है अरब सागर से सटा हुआ राज्य है। ऐसे में यह चक्रवात जो है काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होता है और यह प्राकृतिक विपत्तियों का जो है सामना करता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए अगले सवाल को। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? आपको बताना मेरियाना ट्रेंच है कहाँ पर? तो यह पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं उसका नाम क्या है? आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए। सही जवाब हो जाएगा सोपान कृषि या जिसे टेरेसिंग कहते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहाड़ी क्षेत्रों में जो होता है तीव्र ढालों पर मिट्टियों का कटाव अधिक होता है, इसलिए ढालों पर जो है कृषि करने के लिए सीढ़ियाँ बनाने तथा मेड़बंदी किया जाता है ताकि वर्षा जल रुक रुक कर बहे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित करता है? किसे करता है आपको बताना है। तो यह जल जीवशाला द्वारा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नांकित अपर्दन इरोजन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर या गड्ढे बने हैं? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहता है हमेशा एग्जाम में। तो ये जो गड्ढे बने हैं आपके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवनालिका के द्वारा बनता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवनालिका अपर्दन के कारण मध्य प्रदेश के चंबल के जो है खादर बने हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित
भारतीय राज्यों में कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है? आपको बताना है, तो यह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जितना बड़ा है उतना ही यूरोप का जो देश है पोलैंड, उसका जो है भूभाग उतना बड़ा है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में वह कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो रिफ्ट वैली से होकर नर्मदा नदी बहेगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक सारे भारत में फैल जाता है? तो यह जो है लगभग 15 जुलाई तक ऑलमोस्ट सभी भारत के राज्यों में पहुंच जाता है या फैल जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात करें अगर मानसून की आगमन की कि सबसे पहले किस राज्य में आता है, यह भी सवाल कई बार आपको देखने को मिलेगा, तो यह सबसे पहले केरल के तट पर आता है। नेक्स्ट देख लीजिए। ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? आपको बताना है। तो दूध के उत्पादन में वृद्धि करना जो हो जाएगा आपका ऑपरेशन फ्लड का मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक या सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो यह है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर का जो है सबसे बड़ा आयातक राज्य महाराष्ट्र है, जहां 90% आयात किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो यह काफ़ी जो है चर्चित प्रोजेक्ट है, जिसे हम प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी। भारत में बाघों की संख्या को बढ़ाने तथा उनके आवास की रक्षा के लिए यह जो है प्रोग्राम शुरू किया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? जिस प्रकार मैकमोहन भारत चीन की सीमा तय करती है, आपको डुरंड रेखा बताना है कि इन 2 देशों की सीमा तय करती है। तो डुरंड रेखा जो हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा तय करती है। अगले सवाल को देख लेते हैं। सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है। तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को जो है सवाना कहते हैं, और सवाना चारागाह का विस्तार अफ्रीका के उत्तरी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो यह चक्कर लगाता है आपका मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षेत्र के में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड में होते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो उसे जो है मानचित्रकार या कार्टोग्राफर कहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कार्टोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। गरजने वाला चालीसा डैश ये शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यह जो हो जाएगा एक प्रकार का पश्चिमी पवन कहलाता है। पछुआ पवन दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली जो है अस्थायी हवा है, और इसको पश्चिम दिशा के होने के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। और इसका विकास जो होता है आपका 40 डिग्री से 65 डिग्री जो हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश में हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है। तो बेसाल्टी लावा यह दक्कन ट्रैप में पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को कहा जाता है? तो इसे बर्फानी तूफान कहते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है आपका, वह स्थान है जहाँ खारे और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण रहता है। तो यह स्थान हो जाएगा आपका ज्वारनद मुख, जिसे एस्चुरी भी कहते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? तो यह काली मृदा होती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह जो है दक्कन का पठार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप से लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है विस्तृत है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? आपको बताना है।
तो इसमें शामिल होते हैं कोई विद्वान समुदाय और उसका परिवेश, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं हम। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में किस उद्देश्य से शेर का वन में होना ज़रूरी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चारागाहों को अति चराई से बचाने के लिए। अगले सवाल में है आपका, निम्न उक्त जिलों में कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो यह किन्नौर जिला है फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और जो कि HP है, जिस हिमाचल प्रदेश का एक जिला है यह किन्नौर जिला। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसका कारण है इसमें प्रायः तबाही मचने वाली बाढ़ आती है। बात करें बिहार की तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप कोसी नदी देख लीजिएगा और बंगाल के परिप्रेक्ष्य में दामोदर नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत का निम्नलिखित में कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित रहता है? तो यह रहता है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत की मैप की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश यहाँ पर अवस्थित है और ये ये बंगाल की खाड़ी इसकी अवस्थिति है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है उत्पन्न होता है और जिसके कारण आंध्र प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल कह रहा है दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? आपको बताना है। तो इसका स्थान है पहला, जो मिल्क उत्पादन में इंडिया फर्स्ट रैंक पे आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत में सबसे पहला कॉटन मिल निम्नलिखित में किस शहर में स्थापित किया गया था? तो यह सर्वप्रथम स्थापित किया गया था आपके बम्बई में। ऑप्शन जो हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा और इस मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। लिंग अनुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में किस संदर्भ में महिला संख्या से होता है? तो यह होता है आपका प्रति 1000 पुरुषों पर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके हरियाणा राज्य से। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? आपको बताना है। तो जो डैन्यूब नदी है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है यह जर्मनी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस नदी का उद्गम जो होता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, कितना आंका गया है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए हैं अगले सवाल को। विषुव शब्द का किसका द्योतक है? आपको बताना है। तो यह द्योतक है आपके जब दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं? तो यह होती है आपके मौसम संबंधी जो गतिविधियां होंगी क्षोभ मंडल में हो जाएंगी। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह वायुमंडल का जो है सबसे निचला परत भी कहते हैं इसे हम। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। शेल का कायांतरण निम्न में किस सेल में होता है? तो शेल का कायांतरण निम्न में से जो हो जाएगा यह स्लेट हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगले सवाल में है सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। तो सिंहभूम प्रसिद्ध है, यह जो हो जाएगा आपका सवाल है आपका चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका टाइफून। ऑप्शन याद रखिएगा, टाइफून कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। संसार का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? आपको बताना है। सबसे गहरा महासागर जो हो जाएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा और यह विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है मेरियाना ट्रेंच, यह प्रशांत महासागर में ही स्थित है। देख लेते हैं अगले सवाल को। लंबे घास वाली पेयरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे चरणोजम कहते हैं। चरणोजम मिट्टी कहते हैं, जो सर्वाधिक उपजाऊ और भुरभुरी मिट्टी होती है और इसमें जो है उर्वरक एवं सिंचाई की आवश्यकता काफ़ी कम पड़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? आपको बताना है। तो यह हो जाएगा महासागर सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र में
का उदाहरण है। अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों का कारण सामान्यतः होता है, आपको बताना है क्या होता है, तो पृथ्वी की प्लेटों का संघटन होता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। बेंगलोर शहर को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। यह जो है कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, आपको बताना है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम क्षेत्र है यह आपके भारत में नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि यह तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है, तो यह आता है आपका 10 से 20 जून के अंदर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देख लीजिए, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां इससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा भेड़ पालन से। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है, तो सिंहभूम जो प्रसिद्ध है यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार झारखंड की लौह पेटी वास्तव में उड़ीसा की ही है जो लौह पेटी का विस्तार है, और झारखंड में सिंहभूम जिला मुख्य उत्पादक है, और यहाँ जो है देश का सर्वप्रथम लौह उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, तो यह जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए पॉलिटी या राजनीति शास्त्र के सवालों को सॉल्व करते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं पॉलिटी के आज का पहला सवाल को, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है, तो यह समाप्ति की गई है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो है आपका अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है आपका अस्पृश्यता का अंत किया गया है। बात करें अगर हम अनुच्छेद 14 की, तो यह विधि के समक्ष समानता होता है। बात करें अगर 18 की, तो उपाधियों का अंत होता है। 17 अस्पृश्यता का अंत होता है। तो आप इन सब कुछ को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित कौन सा सक्षम है, तो राज्यसभा को भंग जो किया जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक अस्थाई सदन है जिसका जो होता है विघटन नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, किसी को नहीं ये शक्ति प्राप्त है, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष जो होते हैं निवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो यह करता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है, तो यह है आपका अधिकार परीक्षा रिट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, आपको बताना है किसके द्वारा, तो यह राज्यपाल के द्वारा होती है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल को देख लीजिए, किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है, तो ऑप्शंस को देखने पर पाएंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने डैश में पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। तो 4 या अधिक राज्यों में जो होता है पड़े कुल मतों का 6% मत प्राप्त कर लिया हो। अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी, तो यह अपनाया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है,
तो यह करता है अनुच्छेद 40। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका राइट, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में कौन सा मद शामिल है? कौन सा मद शामिल है आपको बताना है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए अगले सवाल को, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो यह थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका वयस्क मताधिकार का उल्लेख जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है ऑप्शंस को देखने पर पाएंगे, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो यह हो जाएगा मूल अधिकार को निलंबित किया जाता है आपके आपातकालीन स्थिति में। अगला सवाल है, निम्न श्रेणियों में किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो यह जो है वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही जो है प्रारंभ किया जा सकता है। देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? तो यह हो जाएगा सत्र न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 117 में है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है? किनके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगले सवाल में है आपका, भारत की संविधान की 8वीं तालिका में सूचीबद्ध निम्न उक्त में कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो यह जो हो जाएगा आपका काश्मीरी हो जाएगा, काश्मीरी जम्मू और कश्मीर की राज्य भाषा है। नेक्स्ट सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो यह जो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। अगले सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, आपको बताना है कौन कौन से शामिल होते हैं इसमें। तो इसमें शामिल होते हैं आपके ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में है आपका, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, तो क्या घोषित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस संस्था के रोजगार के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है, जिसे भारत के संविधान में प्रतिस्थापित किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका सहकारी समिति को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो यह जो हो जाएगा आपका 26 नवंबर सन 1949 को। क्वेश्चन नंबर 124 है आपका, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कनाडा से लिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न उक्त में किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो इसमें जो है समादेश या रिट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में किसके पास भेजा जाएगा? तो यह भेजा जाएगा आपके भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्षों के लिए होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने की मूल अधिकारिकता प्राप्त है? तो यह अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो इसमें जो है कुल 1/3 सदस्यों को चुना जाता है।
नेक्स्ट सवाल है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, धर आयोग के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रादेशिक दल बनाने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम कितने प्रतिशत मत प्राप्त करना होता है? तो कुल 6% मत प्राप्त करना पड़ता है। अगले सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? आपको बताना है। तो ग्राम सहकारी सोसाइटी जो हो जाएगा, यह आपका पंचायती राज्य संस्था नहीं है। अगले सवाल में है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो यह स्थिति प्राप्त है आपके अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिलहाल तो अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम किस देश से है? तो यह जो हो जाएगा आपका यूएसए से लिया गया है न्यायिक समीक्षा प्रणाली। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था यह पूछ रहा है। तो संविधान सभा के द्वारा जो है इनका चुनाव किया गया था। अगले सवाल में हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ किस संविधान द्वारा प्रेरित है? तो यह लिया गया है आपके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है भारतीय संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 137 में है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको बताना है। तो जो संपत्ति का अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वीवीआई क्वेश्चन है यह जो है आपके मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला सवाल है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है, तो कौन से होते हैं? तो संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य होते हैं इसमें। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति के बिना सहमति के जो है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है धन विधेयक को। नेक्स्ट देख लेते हैं, निवारक नज़रबंदी का अभिप्राय है, तो विचारणा के बिना निरोध हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? तो यह जो है राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद जो है संसद कर सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसद और विधानसभाओं की विधायी की ज़्यादतियों की जांच कैसे की जाती है? तो यह जो है न्यायिक समीक्षा के द्वारा की जाती है। सवाल है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? तो यह है आपका लोक लेखा समिति। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, सन 1959 ईस्वी को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो ये इस्तीफा देने का जो कारण था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, संविधान के निम्नलिखित किस से संबंधित में मत देने का अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो यह जो अधिकार प्राप्त है हमें निर्वाचन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा की बैठक में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें है कुल 12 अनुसूची। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 में है, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो यह रह सकती है 6 महीने तक। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर।